हाँ काफी। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे शेयर मार्केट से। काफी फेमस क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, ए पार्टिकल ऑफ मास m is attached to three springs ABC of equal force constant K as shown. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of rotation. तो इसको, इस पार्टिकल को स्प्रिंग के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट पुश कर दिया तो टाइम पीरियड निकालना है कितना आएगा। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि स्प्रिंग पहले कुछ ऐसे था। स्प्रिंग सॉरी ऐसे था। अब अगले मोमेंट पे आपने धकेल दिया उसको तो कुछ स्प्रिंग ऐसी होगी, और बहुत स्लाइटली पुश किया तो बहुत ना के बराबर किया है, और ये स्प्रिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। ये आपने एक्स पुश कर दिया इसको, ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, नाउ अब क्या करें। अब ये जो स्प्रिंग है इसमें तो ये तो एक्स दब गई है, एक्स इस तरफ आ चुकी है। तो ये जो फोर्स लगाएगी इस पार्टिकल पे, लगाएगी के एक्स। हमें देखना पड़ेगा कि इस वाले स्प्रिंग में और इस वाले स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन आया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत स्मॉल है, मतलब ये लेंथ कुछ ऐसी थी, कुछ ऐसी हो गई हल्की सी ऐसा। तो अब अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस पे, है ना, तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, है ना। तो जो ये बचा हुआ वो दिख रहा है यही इलोंगेशन होगी। अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस पे, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यही इलोंगेशन होगी जितना एक्स्ट्रा ट्रेवल कर गया, जितना उसमें खिंच गया, वो खिंचाव आ गया। तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे, बिकॉज हमको पता है कि बहुत स्मॉल किया है आपने डिस्प्लेस इसको, तो मतलब ऐसा था आपने इसको ऐसा कर दिया। तो जो एंगल है मिडिल वाला, ये अभी भी 45 डिग्री रहेगा दोनों के बीच में almost। तो ये एंगल भी 45 ही होगा। तो ये डिस्टेंस तो एक्स है ये वाला। तो ये कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स कॉस 45, दिस इज एक्स बाय रूट टू। सिमिलरली यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसकी भी बड़ी हुई लेंथ आ जाएगी, ये भी एक्स बाय रूट टू ही होगी। ठीक है, तो अब डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक स्प्रिंग फोर्स कुछ ऐसे लग रही है इस पे, जो कि के एक्स बाय रूट टू है। एक कुछ ऐसे लग रही है जो कि के एक्स बाय रूट टू है। और जो ये वाली स्प्रिंग है नीचे वाली, ये कुछ ऐसे लगा रही है जो कि के एक्स फोर्स लगा रही है। ये एंगल 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो अगर नेट फोर्स की बात की जाए तो हो जाएगी के एक्स प्लस, और ये जो पार्टिकल है ऑसिलेट ऐसे कर रहा है, इसके अबाउट करेगा ऑसिलेट ऐसे ऊपर नीचे। तो हमको इसके अलोंग सारी फोर्स चाहिए। तो क्या कहते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं सिंपली। तो के एक्स तो है ही इसके अलोंग ऑलरेडी, इसका कंपोनेंट लेते हैं कि एक्स 45 का। तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स बाय रूट टू इंटू कॉस 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट ले लिया हमने इसके अलावा। इसका भी कंपोनेंट सेम ही होगा, तो डबल कर लेते हैं इसमें। तो ये टोटल निकल के आ जाएगा आपके पास 2 के एक्स। एक माइनस लगा सकते हैं आप रिस्टोरिंग के वजह से स्प्रिंग फोर्स को, इक्वल टू एम ए। ये निकल के आएगा -2 k/m इंटू एक्स। तो कंपेयर कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा पर एक्स से, तो ओमेगा निकल के आ जाएगा √2 k/m। ये टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई बाय ओमेगा से, तो 2 पाई बाय m/2। तो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड सवाल आपको आना चाहिए। सीओ में इसका नेक्स्ट सवाल भी इसी बेस्ड है, जिसमें एंगल बीच में 90 के बदले 120 कर देगा, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।